एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि मैं अब सत्य की अंतिम खोज करना चाहता हूँ, तो कहाँ जाऊँ? उसके गुरु ने कहा, हमारे राज्य का जो राजा है उसके पास चले जाओ। वो युवक बोला, राजा के पास किसी साधु के पास भेजते तो समझ में भी आता। राजा के पास ऐसा कौन सा ज्ञान होगा। लेकिन गुरु ने कहा तो वो वहां गया। जब वो गया तो राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा वह संध्या को बड़ा आयोजन था। बड़ी बड़ी नर्तकियों के नृत्य चल रहे थे, बड़ी सुधा ढल रही थी। जनक उसके बीच बैठे थे। वह युवक सोचा, क्या पाप में मैं आ गया, या यहाँ मुझे कैसे ब्रह्म ज्ञान और सत्य का अनुभव पता चलेगा। लेकिन चूंकि उसके गुरु ने भेजा था तो वो खड़ा रहा। जब सारा समारोह समाप्त हुआ तो राजा की स्थिति देखकर उसका मन नमस्कार करने को भी नहीं हुआ, वो खड़ा ही रहा। खुद राजा जनक ने उस व्यक्ति को नमस्कार किया और बोला, हे महात्मन, आप यहाँ कैसे आए हैं? तो उस युवक ने कहा, आया तो था किसी ख्याल से, ये सोच कर आया था कि मेरे गुरु ने भेजा है कि जा, तेरी सत्य की खोज वहां पूरी होगी। लेकिन अब तो कहना भी गलत है। जो देखा आंख से, अब आपसे क्या कहना कि मैं सत्य खोजने आया था आपके पास। बड़ा बड़ा भद्दा मालूम होता है। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती, यहाँ तक कि विचार भी नहीं उठता कि मैं पूछूं कि सत्य क्या है। जनक ने कहा, अब आ ही गए हो तो रात कम से कम ठहर जाओ, सुबह वापस लौट जाना। ठीक ही है, यहाँ कहाँ सत्य मिलेगा, ये राजमहल है। रात हो गई थी, वह युवक ठहर गया। उसे अच्छे भोजन कराए गए, उसे अच्छे बिस्तर पर लेटाया गया। लेकिन जब जनक उसे बिस्तर पर छोड़कर गए तो वो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि जिस बिस्तर पे वो सोया था, छत से दो नंगी तलवारें बिल्कुल कच्चे धागे से लटकी हुई थी। वो नीचे बिस्तर पे और ऊपर से नंगी तलवारें, और वो भी कच्ची धागे से लिपटी हुई, इतनी ऊंची हैं कि वो उनको अपने हाथ से निकाल भी नहीं सकता था, और उसी बिस्तर पे उसे सोना था। अब वो बिल्कुल घबरा गया। अब राजा जनक बाहर से दरवाजा बंद कर गए। अब ये उससे भी बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि अब वो करवट भी नहीं ले सकता था, चुपचाप पड़ा रहता है। देखता रहा पूरी रात कि ये कभी भी गिर सकती हैं, यहाँ तक कि यदि हवा का झोंका जरा भी तेज से गिरा तो कोई भी तलवार सीधे नीचे आएगी और उसके शरीर को काट जाएगी। डर इतना बढ़ गया कि रात भर आंख भी नहीं झपकी, और पूरी रात वो जगा रहा कि कहीं तलवार न गिर जाए। अगले दिन राजा जनक आए और उसने कहा, महात्मन, नींद ठीक से तो आई? कोई बिस्तर में असुविधा तो नहीं हुई? कक्ष में कोई दिक्कत तो नहीं थी? कोई तकलीफ तो नहीं थी? अब युवक बोला, कुछ पता नहीं कि वो कक्ष कैसा था, वो बिस्तर कैसा था, और नींद आई ही नहीं। इसलिए नींद आई या नहीं आई इसका सवाल ही नहीं। राजा जनक ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा, ये दो नंगी तलवारें रात भर मुझे सोने ही नहीं दी। पूरी रात यही रहा कि भीतर से यदि मैं जरा भी देर सोया तो आज मृत्यु निश्चित है। राजा जनक ने कहा, रात जब वो नृत्य में मैं बैठा था और नर्तकियां नाचती थी, तब मेरे सामने हमेशा दो तलवारें लटकी रहती हैं। वे तलवारें तुम्हें दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी तुम युवक हो, अभी वृद्ध की आंखें नहीं मिली। जैसे जैसे वृद्ध होने लगा हूं मैं, वैसे वैसे वो तलवारें मुझे हर वक्त दिखाई देती हैं, और उनका धागा इस धागे से भी ज्यादा कच्चा है। इतना कच्चा है कि आज तक हमेशा बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों का भी टूटता रहा है, और हर आदमी पर आखिर में किसी न किसी लालच में टूट ही जाता है। नाच तो इसलिए देखता था कि नाच एक परंपरा है, लेकिन कभी भी नाच में मैं नहीं था। जैसे रात भर तुम सोए थे, लेकिन तुम सोए ही नहीं थे। राजा जनक ने कहा, जब ऐसी सजगता 24 घंटे बनी रहती है, बस तभी अमूर्छित जीवन आपको मिलता है। तब ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकेगा।
ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी जिसको हम पाप कहें, जिसको हम बुरा कहें, ऐसा उससे असंभव हो जाएगा। अमूर्छित आचरण ही जीवन में धर्म को प्रतिष्ठा देता है और यह गति देता है, और यही दूसरा तत्व है। ये वो तत्व है जो आपको बताता है कि सत्य क्या है। अब वो नवयुवक राजा जनक के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आज आपने आंखें मेरी खोल दी और मुझे ये बात सचमुच में पता रहेगी कि यदि जीवन में सजगता उत्पन्न हो जाए तो सत्य बस उसी पल आपको दिखाई देने लगता है। जिस क्षण, जिस पल हम अपने हर कर्तव्य को, हर काम को सजगता के साथ देखते हुए करते चले जाते हैं, जीवन का सत्य बस उसी दिन हमें मालूम पड़ने लगता है।